अब सीधा रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर, जहां आपको बता दें कि यादव समाज का जो है सम्मेलन जारी है और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल है। माँ से, यशोदा माँ से कि ये हमने मारा, ये कौन है? तो माँ क्या बताएगी? बेटा तू बच के रहना, ये कंस के लोग हैं, ये कंस के भेजे लोग हैं, इनसे सावधान रखना। इतना तो बताते होंगे भगवान को। अब बालक के दिमाग में आ गया कोई न कोई कंस है जो मेरे को मारना चाहता है, और वो अपने माँ के आंचल में छिप करके अपनी जिंदगी के बाकी दिन धीरे धीरे बड़े होकर निकालते हैं। हमारे लिए सीखने वाली बात है। भगवान जब कंस के मारने के घटनाक्रम को समझ जाते, फिर माखन बनता भगवान के घर में, और माखन की मटकी बन करके मटकी उठ करके जा रही है, तो माँ से पूछते मटकी कहाँ जा रही माँ? तो बोले कंस के पास जा रही है। अब आप बताओ, जो अपने घर में कंस को दुश्मन के रूप में देख रहे हैं और वो कंस को माखन पहुंचा रहे घर वाले, तो बच्चा क्या कहेगा? भगवान ने कहा नहीं, ये माखन हम नहीं जाने देंगे, मैं खा जाऊंगा, ढोल दूंगा, फोड़ दूंगा, फेंक दूंगा, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा। ये उनका विद्रोह है भगवान का। उनके अपने जीवन में जो उनने अपना बहादुरी का जन्म लिया है, तो वो उनके अपने शुरू के चमत्कार है। जाने अनजाने हम भगवान को क्या कह देते हैं? अब ये पाप करते कि नहीं करते अपन? और वो देखते केवल उनके घर से नहीं, उनके दोस्तों के घर से भी जा रहा माखन। तो जो दुश्मन के यहां जाएगा तो भगवान क्या करेंगे? भैया तुम भी खा जाओ, फेंक दो, ढोल दो, फोड़ दो, लूट लो, लेकिन जाने मत दो, दुश्मन को मजबूत मत करो। इतना तो करेंगे ना भगवान, कि नहीं करेंगे? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हम संकल्प करें कि भगवान को जो दूसरा नाम देते हैं उससे बचे। जो बच्चा बचपन से ही अपने समाज को पुरुषार्थी बनाना चाहता, जो अपने के खिलाफ कोई संघर्ष करता हो उसके खिलाफ ताकत बनाना चाहता है, और इसीलिए हम भगवान कृष्ण की उन लीलाओं को भी एक बार नए सिरे से देखें। भगवान के होठों पे खिलने वाली मुस्कान जीते जी, और ये यादव समाज की देन है कि भगवान कालिया नाग के ऊपर भी नृत्य करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। सभी कठिनाइयों में नृत्य करने की हिम्मत किसी में है हमारे समाज में। चाहे दुनिया में कितने कष्ट आ जाए, कष्ट से कहे तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूं। जो संघर्ष करेंगे संघर्ष का फल मिलेगा। वो अपने लिए देखो, समाज की शक्ति इकट्ठी होती है तो गोवर्धन पर्वत को भी अपनी उंगली पे धारण करते। ये हमारा सौभाग्य है। गोपाल कृष्ण ने गोवर्धन धारी देकर के भी अपने को जीवन में क्या बताया? बड़े से बड़े पहाड़ से भी लड़ मरो, लेकिन पीछे मत हटो। और एक बार नहीं, कंस को मारने के बाद भी शिक्षा का क्या महत्व है भगवान कृष्ण ने फिर बताया। कंस को घर में उनके मारने के बाद भी समाज को शिक्षा का महत्व सीखना चाहिए, और जो शिक्षा धारण करे उस शिक्षा को जीवन भर भूलना भी नहीं चाहिए। ये ऐसे अनोखे विद्यार्थी का चरित्र भी भगवान कृष्ण के माध्यम से हमको सीखने लायक है। आमने सामने सेना है, हजारों लाखों की सेना है, लेकिन सेना के बीच में भी जो ज्ञान को याद रखे, जो मानवता को याद रखे, कर्म को याद रखे, मृत्यु लोक में जीवन क्यों आया ये एहसास कराए, ये केवल हमारे भगवान कृष्ण की उनके मुखारविंद से निकलने वाली 18 अध्याय गीता का, ये हमारे चारों वेद, 18 पुराण, 64 कला, सबका निचोड़ निकाल के देते हैं, जो दुनिया में एक पवित्र ग्रंथ के नाते से जाना जाता है। तो हमारे अपने जीवन में हमारे लिए कर्म करने के लिए और पवित्र गीता जी ये सबके घर में होना चाहिए, जो कर्म की शिक्षा देती है। एक एक अध्याय उसके हमारे जीवन में हमको पाथे बन करके जीवन में पुरुषार्थ सिखाता है। मैं आज के अवसर पर जहां से आता हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है क्योंकि आने वाले समय में मैं एक समाज के सामने तो बैठा हूं, लेकिन जिस कुर्सी तक पहुंचा हूं वो कोई न कोई राजनीतिक दल तो है, वो है भारतीय जनता पार्टी नाम का राजनीतिक दल। और मुझे इस बात की खुशी है, एकमात्र दल ये राजनीतिक दल जो आप मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनता है, उसको नीचे से उठाकर सीधे प्रदेश के मुखिया बना देते, मुख्यमंत्री बनाते। मुझे इस बात का गर्व है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो बड़ा कारण आपके परिवार का हिस्सा हो, ये भी एक बड़ा कारण है हमारे लिए समझने और सोचने वाली बात। जब मुझे मौका मिल सकता है, मेरे पिताजी कोई चुनाव नहीं लड़े, कोई पार्षद नहीं रहे, कोई विधायक नहीं रहे, कोई लोकसभा के सांसद नहीं रहे, पूरे देश के बाकी जनता पार्टी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारे दलों को उठाकर देख लो,
किसी के भी बच्चे मुख्यमंत्री बने, उनके पिताजी मुख्यमंत्री जरूर होंगे। कोई भी बड़ी पार्टी चला रहा है, उसके घर वाले ही पार्टी चलाते हैं। कहने की तो लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन करते क्या है, केवल अपने परिवार की जय जयकार कराते हैं, बाकी को अपने वोट बैंक का बड़ा आधार बनाते हैं। मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव जी आपके सामने, लालू के बेटे कौन है बताने की जरूरत नहीं। ये सारे के सारे कोई ऐसे किसी समाज के किसी व्यक्ति को ला करके कोई को मुख्यमंत्री बना दे, ये कभी नहीं बनाने वाले। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मेरे अपने लोग, मेरी पार्टी के लोग, ऐसे सारे लोगों के सामने हम अपने लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, हमारे अपने बीच में से मैं भी मुख्यमंत्री बनता हूं और विष्णु साव जी भी मुख्यमंत्री बनते हैं। जोरदार ताली बजाओ। और हमारे वोटों से हमारे बीच विजय बघेल जी हमारे सांसद बनते हैं। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सभी समाजों की एकजुटता की आवश्यकता है, सभी समाजों को लेके चलने की आवश्यकता है। इसीलिए चाय बेचने वाले सामान्य गरीब परिवार का बच्चा भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा पद धारण करके प्रधानमंत्री बन करके पूरे 142 करोड़ लोगों को गौरवान्वित करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए, जिन्होंने हमको यह मौका दिया और लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। मोदी जी और उनकी अपनी पार्टी, जो हमारी सबकी पार्टी है, आज जिस ढंग से काम कर रही है गरीब आदमी के जीवन में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 80 करोड़ लोगों के लिए हम देवमार्गी लोग हैं। देवता की जय जयकार क्यों करते? इसलिए करते कि जियो और जीनो दो की बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबको साथ लेके चलते हुए सबके भले होने की कल्पना करते, कामना करते। तो भगवान ने भी तो यही कहा है। भगवान ने भी तो माखन खुद ने भी खाया, दूसरों को भी खिलाया, अपने सभी लोगों के साथ खड़े होने का जो आनंद दिलाया। आज 80 करोड़ लोगों को अगर घर में खाने के कष्ट है और कोविड के कठिन काल में, तो उन्होंने कहा निःशुल्क अन्न भी देना पड़े तो देश में देशवासियों को दूंगा, मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? जोरदार ताली बजाओ इस नाते से जो उन्होंने गरीबों के लिए कदम बढ़ाया। गरीब आदमी के घर में भी गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? बड़े लोग गैस चलाएंगे, ये क्यों हो सकता है? तो बड़े लोगों के बजाय सामान्य लोगों के लिए भी और गरीब आदमी का मकान, घर का मकान बने, इसका आग्रह भी अब किसी ने शुरू किया है। मुझे प्रसन्नता है नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और हमारी तो वो पार्टी है जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से, गांव में कौन रहता? आप और अपन तो रहते।